सभी को अफशा और मिलिंद का सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आदाब। हम दोनों फिर से एक बार हाजिर हुए हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हर दिल लजीज को लेकर। और इस एपिसोड में मिलिंद, हमारा सफर किस तरफ होने वाला है? बस जहाँ सब लोगों की पसंद है, अच्छा? जो मशहूर है हमारे सामाइन के लिए, आज हम दिखा रहे हैं इटालियन खाना। क्योंकि इटालियन खाना आजकल बहुत मशहूर है। बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुछ पास्ता बनाना सीखें, पिज्जा बनाना घर पे सीखें। तो आइए आपके लिए दिखाते हैं कि घर पे ये सारी चीजें आप कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल के फौरन लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो अफशा, सबसे पहले हम बनाएंगे मिनेस्ट्रोनी सूप। तो देखते हैं सबसे पहले कि मिनेस्ट्रोनी सूप बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। मिनेस्ट्रोनी सूप बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन 4-5 बारीक कटी हुई, लीक 1 स्टेम बारीक कटा हुआ, सेलरी आधा स्टेम बारीक कटा हुआ, 3 बड़े चम्मच मैक्रोनी, ब्लैंच किए हुए 3 टमाटर बारीक चॉप किए हुए, 1 गाजर क्यूब्स में काटी हुई, 200 ग्राम कैबेज बारीक क्यूब्स में कटा हुआ, व्हाइट पेपर पाउडर 1 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक, 5 से 6 फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, आधा कप हरे मटर बॉईल किए हुए और चीज़ 2 चम्मच ऊपर से गार्निश के लिए। और इसमें जाएगा तेल। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ऑलिव ऑयल 2 चम्मच। इटालियन खाने में आमतौर पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाता है। तो आइए तेल को गरम करते हैं। पहले तेल गरम होते ही इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ओके। 2 चम्मच आ गए। और लहसुन, जैसे मैंने कहा था, बारीक कटा हुआ 4 से 5। और इसके अंदर 2 ऐसी चीजें हैं जो इसको खास एक वो इटालियन टच देते हैं। ये है लीक्स, ये भी डालेंगे 1 चम्मच। ये मतलब बाजार में आराम से मिल जाते हैं ये जो इंग्रेडिएंट्स आप बता रहे हैं? आराम से तो नहीं कहूंगा मैं, बट थोड़ा बहुत अगर ढूंढे तो अवश्य मिल जाते हैं। बताता हूं मैं आपको। खास आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने हल्का सा 1 पीस लीक का और 1 सेलरी का रखा हुआ है, ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है और कैसे दिखता है और कैसे दिखता है। कैसे दिखता है ये है, मैं आपको दिखा दूं, ये है सेलरी। इनका सिर्फ जो स्टेम है इसको बारीक चॉप किया हुआ है। तो इसको कहते हैं सेलरी। इसका अपना एक बहुत बढ़िया स्वाद होता है। और ये है लीक्स। ये है जैसे अपना प्याज है, प्याज की फैमिली को ही बिलोंग करता है ये। उसी के जैसा स्वाद है इसका। बट थोड़ा डिफरेंट है, इटालियन खाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर इसे ढूंढा जाए मार्केट में तो ये मिल जाएगा। जो अच्छे स्टोर्स हैं, जो थोड़ी इंग्लिश किस्म की सब्जियां बेचते हैं, उनके पास जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो प्याज है, लहसुन है, उसका अपना स्वाद है ही। इसको हल्का सा भून लिया हमने, कोई प्याज को ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं। सिर्फ उसका जो जायका है वो तेल के अंदर आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या इसके अंदर इसमें हम डालेंगे सब्जी। और सब्जी पहले इसलिए डाल रहे हैं कि गाजर और कैबेज जो है, हो सकता है पकने में थोड़ा टाइम लगे इसका, इसलिए। आपने देखा कितनी बढ़िया वो बहुत अच्छी आ रही है। और जो और हमारे सामान देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा तो नहीं मिल रहा होगा कि कितनी अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा अभी जो है, क्योंकि ये सूप है, हमें इसको पतला करने के लिए पानी डालना है। थोड़ा पानी डाल देंगे आप जी। आप बताएं कितना? करीब 2 से 2.5 कप। हाँ, थोड़ा और डाल दीजिए। गाढ़ा रखा जाता है नहीं, ये सूप ऐसा होता है कि क्लियर जैसा होता है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें होती है तो इट डजंट लुक वेरी क्लियर। बट उसमें कोई गाढ़ापन नहीं होता। मतलब कोई मैदा या कॉर्नफ्लोर इस किस्म से कोई चीज नहीं डाली होती है। आइए इसमें अब हम डालेंगे जो टमाटर है जी। आपने सुना होगा जब मैंने कहा था कि ये ब्लैंच टमाटर है, तो ब्लैंच टमाटर मतलब ये है कि टमाटर को हल्के से उबलते हुए पानी में से 1 मिनट के लिए डाल के निकाल देते हैं। उसका छिलका निकाल देते हैं, ताकि वो छिलका का जो टेस्ट है वो हमें नहीं चाहिए था, सिर्फ पल्प चाहिए। इसलिए उसको हमने करके छिलका आसानी से निकल जाता है जब आप जब उसको गर्म पानी से आप निकालेंगे तो छिलका आराम से निकल जाएगा। तो अब ये हमारा ये भी उबल चुका है। अब इसमें डालेंगे जो ट्रेडमार्क इटालियन चीज है, यानी कि पास्ता। यस, इसमें तो हम भूल ही गए थे। आमतौर पे लोग स्पगेटी डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया है और इसमें मकरोनी डाल रहे हैं। बहुत लोग मैक्रोनी पसंद करते हैं। मकरोनी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सूप के साथ ही वो पक जाएगी। तो आइए इस मैक्रोनी को सूप के साथ ही उबाल लेते हैं। और इसके अंदर भी जो दोनों सब्जियां हैं, जैसे बीन्स और मटर, वो भी डाल लेते हैं।
सब सब्जियों को आपने देखा होगा कि एक साइज से काटा है हमने, ताकि वो जब पक के खिल जाएगी तो दिखने में बढ़िया लगेगी। गलने में भी तो एक तरह हाँ, से वो गलेंगी, यस। इसमें परेशानी नहीं होगी। अब आपने देखा, आपको पानी अब 2 कप और डालना पड़ेगा, ओके। ताकि हमारा ये 4 कप सूप ये तैयार हो देखिए जाए 4 लोगों के लिए। इसमें डालेंगे पौना चमचा पेपर, व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर यूज कर रहे हैं मिलिंद, इसमें इसकी कोई खास वजह है? नहीं, आमतौर पे जो है व्हाइट पेपर ही कॉन्टिनेंटल खाने में हम ओके। इसमें नमक डाल रहे हैं। व्हाइट पेपर इसलिए होता है, और खास करके सूप वगैरह में, क्योंकि सूप जो है वो दिखने में खूबसूरत दिखना चाहिए। तो ज्यादातर, अब ये तो चलो मिक्स सूप है, लेकिन कोई बहुत से क्रीम सूप होते हैं, तो उसके अंदर ब्लैक के दाने दाने अच्छा नजर आए तो नहीं। अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं। इसलिए ये है, हमारा ये सूप उबल चुका है, इसके अंदर की मैक्रोनी, गाजर, बीन सब कुछ पक गया पक है, चुकी हैं। सब तैयार है। अब ये सिर्फ इसका अब जायका लेना है, इसको एंजॉय करना है। आपने देखा कि इसमें कोई थिकनिंग नहीं है, सारी सब्जियां नजर आ रही है और उनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह से यही हो गया कि जितनी भी सब्जियां, उनका हाँ। जस जो होता है ना, यस, वो आ गया है वो इसके पानी अंदर। के अंदर आ गया है, और और उसकी वजह से इसको एक और थोड़ा सा टच देंगे लास्ट में। जब तक आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना छोटा सा ब्रेक लेके फिर से अपने टेलीविजन सेट के सामने आ चुके होंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं इटालियन सफर पे। अगली डिश का नाम है ट्राई कलर पास्ता इन स्पिनच सॉस। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा ट्राई कलर पास्ता विद स्पिनच सॉस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई कलर पास्ता या कोई भी पास्ता आपकी पसंद का बढ़िया सा बॉईल किया हुआ। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राई कलर, यानी 3 कलर का पास्ता जिसको हमने बॉईल करना है। 2 चम्मच बटर, 1 प्याज बड़ा वाला बारीक कटा हुआ, 6 से 7 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 बंच पालक या स्पिनच का जिसको हमने उबाल के बारीक काटा है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए चाहिए होगा तेल 30 ml या 2 बड़े चम्मच, 30 ग्राम या 2 बड़े चम्मच मैदा और 300 मिलीलीटर दूध। उसके अलावा आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, 2 बड़े चम्मच क्रीम, चीज़ ऊपर से उसके ऊपर ग्रेटिनेट करने के लिए 2 बड़े चम्मच, जायके के हिसाब से नमक और मिक्स हर्ब्स आधा चम्मच। मिलिंद, ये जो आपने मिक्स्ड हर्ब्स के बारे में कहा है, ये हमारे सामाइन को इसके बारे में कुछ बताइए कि ये आराम से मिल जाते हैं? अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉन्टिनेंटल इटालियन खाने में ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल खाने के लिए मिक्स्ड हर्ब्स की बॉटल, तो हाँ, ये ड्राइड मिक्स्ड हर्ब्स है, हाँ। इसलिए ये आमतौर पे स्टोर पे मिल जाता है। अच्छा। ये ट्राई कलर पास्ता, यानी कि 3 कलर के पास्ता हमने इसमें यूज किया है। रेडीमेड पैकेट्स इस तरह के मिल जाते हैं। पास्ता जो हमने ये है उबाल के रखा हुआ है, जब आप उबालेंगे उसको तो उसमें थोड़ा नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दीजिए। पानी जब उबल जाए तो उसके अंदर पास्ता डाल के उसको पकाइए। पास्ता को बहुत ज़्यादा मत पकाइए, नहीं तो वो बहुत सॉफ्ट और चिपचिपा हो जाए, टूट सकता है। तो उसको हाफ डन या 3/4 डन पकाइए, उसको छलनी में उसको निकालिए। और जब उसको निकालते हैं तो हमेशा उसके अंदर ठंडा पानी भी डालना चाहिए। अच्छा, नहीं तो गर्म, अगर हमने उसको डाल दिया छलनी में और गर्म ही रख दिया तो हो सकता है वो एक दूसरे से फिर से चिपक जाए। तो उसको अच्छा खिला खिला बनाने के लिए तो शुरुआत करें फिर मिलिंद? तो हमारा पास्ता उबल चुका है। इसके लिए हमें एक व्हाइट सॉस बनाने की जरूरत पड़ती है इस रेसिपी में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइट सॉस कैसे बनाना है। गैस ऑन कर हाँ जी। व्हाइट सॉस में तेल और बटर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम सिर्फ तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बटर हम डालेंगे पास्ता के सॉस में। ये अपना जो अमूमन यूज करते हैं वो हाँ, तेल है कोई कि भी तेल ऑलिव ऑयल? नहीं, ये कोई भी तेल कोई जो भी आप तेल। घर पे इस्तेमाल करते हैं जी। आप उसे ले सकते हैं। इसको गर्म कर दें हाँ। और इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। अच्छा, पहले हमने मैदा डाल दिया। हाँ जी, इसमें मैदा डाल के भून लेते हैं इसको। और ये व्हाइट सॉस है, इसलिए हमको मैदे में ज़्यादा कोई कलर वगैरह देना नहीं है जी, बस हल्का सा गोल्डन हो हल्का जाए। सा, गोल्डन भी नहीं करना है वैसे तो। अच्छा। सिर्फ मैदा पक जाना चाहिए। ओके। दूध डाल दीजिए, डालेंगे अब थोड़ा, जी। चलाती रहिए। ये एक बड़ा कप दूध मेरे ख्याल से हाँ, है ना? 300 मिलीलीटर है, या एक ग्लास कह सकते हैं आप। हाँ। अमूमन एक ग्लास में 300 ml दूध आ जाता है। तो इसको अगर गुठलियाँ आपको लगता है हो गई है, एक तरीका है कि इसमें आप
विस्क होता है जी, विस्क से उसको फेंट उसे लें। फेंट लें। हाँ, ताकि वो टूट जाए गुठलियाँ जितनी है। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि बनने के बाद इसको एक छन्नी में से या सूप स्ट्रेनर में से निकाल दीजिए, जी। तो अपने आप इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएगी। मिलिंद, इस डिश को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि हाँ, इसके 2-3 दो प्रोसीजर्स तीन हैं। प्रोसीजर है। एक कर सकते हैं कि ये जो हमारा व्हाइट सॉस है, जरूरी नहीं है कि आपको जब पास्ता बनाना है उसी टाइम बनाना है। अब हो सकता है तो पास्ता के पहले व्हाइट सॉस बना के घर पे रख दीजिए। अच्छा, तो हमारा ये व्हाइट सॉस तैयार है। तो व्हाइट सॉस के बाद आइए देखते हैं कि पास्ता कैसे बनाना है। एक पैन गरम कर लेते हैं सबसे पहले, और बटर उसमें डाल के पिघाल लेते हैं। जैसे ही बटर पिघल जाए उसमें जो हमने प्याज बारीक काटा है उसे भी डाल देते हैं, और डालते हैं बारीक कटी हुई लहसुन। इटालियन खाने में गार्लिक यानी कि लहसुन का फ्लेवर भी बहुत रहता है, बहुत इस्तेमाल किया बहुत जाता इस्तेमाल किया जाता है। है। मेरा फेवरेट है वैसे, मुझे हर प्रिपरेशन जो लहसुन में की जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। ओके, इट्स माय फेवरेट। यस, और सेहत के लिए भी अच्छी है। अच्छी है। इसमें जैसे मैंने कहा था कि हमारे दूसरे खानों में, मुगलाई इंडियन खाने में हमको प्याज बहुत ब्राउन वगैरह करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमने प्याज सिर्फ उतना भूनना है कि जितना उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो हमारा एक प्रोसीजर तो हो गया है। हाँ, व्हाइट सॉस रेडी है और हमारी। अब ये हमारा दूसरा अब ये, प्रोसीजर। हाँ जी, पालक को हमने ब्लांच किया है, हल्का सा उबाला है पानी में, और उसको निकाल के चॉप किया हुआ है। उसका कलर बरकरार रखने के लिए ठंडे पानी में उबालने के बाद डाला है। अच्छा। तो पालक का हरापन जो है वो अच्छी तरह से अच्छा। उसमें उसकी जो हरियाई है बाकी वो है। मरी नहीं है, हाँ। मतलब वो अभी तक उसी में है। तो अब इसको चॉप पालक को भी इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए भून देते हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप इसमें पानी नहीं डालने वाले हैं। नहीं डालेंगे, डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा। क्योंकि पालक में अपने आप ही थोड़ा बहुत पानी होता हाँ, है। नहीं, लेकिन वो तो अभी हमने छान दिया है, अच्छा तो अभी इसमें नहीं है वो। अच्छा, उसको मतलब निचोड़ लिया है, पानी को स्ट्रेन कर लिया है। ओके। तो पालक का जो थोड़ा ये लहसुन और प्याज का स्वाद उसमें आ जाए, इसलिए उसको भून लेते हैं। और मैं तो कहूँगा कि पानी नहीं डालेंगे इसमें, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ओके, ग्रेट। तो इससे इसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। हाँ, थोड़ा और सॉफ्ट भी हो जाएगा बिल्कुल और टेस्ट भी आ जाएगा। अब जो आपने व्हाइट सॉस बनाया था, जी। 2 चम्मच वो डाल देंगे। अच्छा, यस, और एक चम्मच डाल। मतलब 2 बड़े चम्मच। हाँ। समझिए। तो व्हाइट सॉस डालते ही हमारा ये जो हमने कहा था कि ट्राई कलर पास्ता इन स्पिनच सॉस, ये तैयार हो गया है। तो ये हमारा हाँ। स्पिनच सॉस तैयार अभी हो अभी इसमें नमक और व्हाइट पेपर डालना है हमने। गया। ओके। अब हल्का सा इसमें आप पानी डाल सकती है, अच्छा, छींटे भर। टू मेक श्योर कि वो लगे नहीं नीचे। थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस आधा चम्मच व्हाइट पेपर, जैसे मैंने कहा था व्हाइट पेपर डालेंगे, और नमक। आइए इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके। चीज़ भी सॉस के अंदर ही डालते हैं तो वो पिघल जाए थोड़ी। दूध थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मैं दूध डालता जा रहा हूँ। हो सकता है आपका सॉस ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो पानी की जगह जो है दूध डालिए उसको हल्का सा पतला करने के लिए। ये हो गया है हमारा। अब इसमें पास्ता सारा तो नहीं डालेंगे, लेकिन 2 कप इसमें से पास्ता हम इसमें डाल के उसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्योंकि से पास्ता उबले हुए पका हुआ है, नहीं तो ये मैश हो जाएगा। सिर्फ इतनी देर के लिए उसको उसमें टॉस कीजिए, कि जब तक वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि एक और छोटा सा प्रोसीजर हमने करना है इसमें, कि इसको हमने हल्का सा ऊपर चीज़ डाल के ग्रेटिनेट करना है। अच्छा। ट्राई कलर पास्ता स्पिनच सॉस में तैयार है, लेकिन थोड़ा उसको हम चीज़ डाल के ग्रेटिनेट कर लेंगे। तो अफशा, इसके ऊपर से जैसे मैंने कहा था चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि हर इटालियन पास्ता के ऊपर चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है चीज़ आप जितना डालना चाहे, जितना आप उसको पसंद करते हैं उतना डालिए। खाना खूबसूरत सिर्फ टेस्ट में नहीं, दिखना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए। तो हमारा ये ट्राई कलर पास्ता इन स्पिनच सॉस
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऑल टाइम इटालियन फेवरेट पिज्ज़ा। आइए देखते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस जो रेडीमेड मिल जाए, 2 बड़े चम्मच तेल, 5 से 7 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, 3 से 4 स्टफ्ड ऑलिव्स, 1 चम्मच चीनी शुगर, जायके के लिए नमक, 8 से 10 मशरूम स्लाइस किए हुए, 1 कैप्सिकम स्लाइस किया हुआ, 1 बड़ा प्याज स्लाइस किया हुआ, 1 बड़ा टमाटर स्लाइस किया हुआ, चिली फ्लेक्स यानी कि लाल मिर्ची के फ्लेक्स 1 बड़ा चम्मच, और ग्रेटिनेट करने के लिए ऊपर से आधा कप मोज़रेला या कोई भी पिज़्ज़ा चीज़, और उसका जायका बढ़ाने के लिए ऑरिगेनो 1 छोटा चम्मच। तो देखते हैं कैसे बनाना है हमने पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो उसका बेस है उसके ऊपर हम लगाते हैं टोमेटो का कॉन्कसे। टोमेटो कॉन्कसे उसको बोला जाता है, यानी कि जो आमतौर पे आप लोग उसको टोमेटो सॉस बोल सकते हैं, जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो पैन गर्म होते ही उसमें तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं आपकी मर्जी। हम उसमें गार्लिक और अनियन डालेंगे, जो बारीक कटी हुई लहसुन है वो डाल देते हैं, और प्याज। जैसे पहले भी कहा था, इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूनना है, कोई ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना है उसमें। ये पिज़्ज़ा ब्रेड तो वैसे भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आमतौर पे हर स्टोर में मिल जाती है, अच्छे बड़े स्टोर में। आइए इसमें जो बारीक कटा हुआ टमाटर है वो भी डाल देते हैं, उसका इस्तेमाल। फिर से टमाटर का इस्तेमाल, जैसे कि मिलिंद ने बताया था पिछली बार कि इटालियन डिशेस बिना टमाटर के प्रिपरेशन के कभी कंप्लीट नहीं होती। इसके अंदर वैसे सिर्फ टमाटर ही जाता है, तो हो सकता है कई बार आपके पास अगर घर में टमाटर ना हो सकता है घर में टमाटर ना हो तो आप सिर्फ टमाटो केचप डाल दीजिए। अच्छा। टमाटो केचप में अपने आप ही उसमें टेस्ट होता है, क्योंकि कुछ तो मसाले उसके अंदर पड़े होते हैं। तो टमाटो केचप डाल दीजिए, जल्दी से बन जाएगा। आइए इसमें जैसे मैंने कहा था कि टोमेटो केचप डाल देते हैं, और उसमें डालते हैं 1 चम्मच चीनी, ओके, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, मशरूम्स आप चाहे तो आप इसको पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी बनाना चाहे तो इस तरह बनाइए। जितनी हमारी सब्जियां हम डालना चाहते हैं, मशरूम हुआ, कैप्सिकम हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ लंबा लंबा, और टमाटर, इसको हम इसी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, सॉस के अंदर। अच्छा। और फिर इसी को लगाएंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। हाँ, ताकि जो है थोड़ा टाइम जो हमारे ओवन में लगने वाला है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, इसमें अच्छी तरह से पक भी जाएंगी। हाँ, मिक्स भी हो जाएंगी। मिक्स हो जाएंगी। थोड़ी सॉस इसमें, ताकि ये आसान हो जाए हमें लगाने के लिए। थोड़ा सा डालेंगे। वही मैंने कहा था कि वो तब डालेंगे जब हमें ऐसा लगे कि इसका जो है पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए सॉस कम पड़ रहा है, तो ही डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे बस। आपने देखा इसमें कोई भी मिर्ची या कोई भी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसमें चिली फ्लेक्स अभी डाल देते हैं। अच्छा, ताकि ये अभी थोड़ा तीखापन। हाँ, वैसे मिलिंद ये तो अभी हम वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, अगर यही हमें अगर नॉनवेज बनाना होता तो कोई वो सारी चीजें बोनलेस चिकन इसमें डाल सकते हैं, जैसे आपने बोनलेस चिकन जो है वो बारीक बारीक उसके जो पतले पीस करके इसमें डाल दें। अच्छा, हमारे इसी तरीके से। इसी तरीके से, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया है, कॉन्कसे, सब्जी, फिलिंग, एवरीथिंग। अभी सिर्फ हमको ये पिज़्ज़ा के ऊपर रखना है। कितना कलरफुल लग रहा है। इसको इस तरह से लगाइए कि पिज़्ज़ा के ये चारों तरफ जो है फैल जाए पिज़्ज़ा बेस के, और सॉस जो है टेस्ट सब जगह आ जाए उसका इक्वली। अब इसमें डालेंगे ऊपर से चीज़। अब ये चीज़ जो है इसकी असली मज़ा जो है इसका पिज़्ज़ा का वो चीज़ से है। तो अब जितना ज़्यादा डालेंगे उतना आपको ज़्यादा जायका आएगा। तो ये हल्का सा हमने ऑरिगेनो उसके ऊपर से डाल दिया। स्टफ्ड ऑलिव्स जो थे हमारे
ऑलिव्स को जैतून कहते हैं। तो ये ऑलिव्स को जो है हम ऊपर से उसको गार्निश, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बगैर गार्निश के मैं कुछ नहीं देता, तो ये भी मेरे ख्याल से मार्केट में बॉटल्स में इजीली अवेलेबल रेडीली है। मिलता है, स्टफ्ड ऑलिव्स बोलते हैं इसको। राइट। तो इस तरह से इसको रख देते हैं थोड़ा सा। आइए इसको किसी एक खूबसूरत से बेकिंग ट्रे में रख के उसको बेक कर देंगे। इसे बेक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि माइक्रोवेव हो, कोई भी ओवन हो जिसके ऊपर एक ग्रेटिनेटर या ग्रिल हो, उसके अंदर आप 15 से 20 मिनट रख के इसको पका लीजिए। इसको जब आप देखेंगे ओवन में कि इसका पूरा चीज़ बहुत अच्छी तरह से पिघल के सब जगह अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है, आप पिज़्ज़ा को निकाल लीजिए और उसका स्वाद लीजिए। तो आइए देखते हैं बेक करने के बाद कितना खूबसूरत दिखता है हमारा पिज़्ज़ा। हमारा पिज़्ज़ा तैयार। खुशबू बहुत अच्छी आ बहुत रही है। खुशबू आ रही है और थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं ना। गार्निश तो करना ही पड़ेगा। और ये फाइनल गार्निश का टच दे देते हैं, बीच में स्टफ्ड ऑलिव और थोड़े रख देते हैं। और ये है हमारा ऑल टाइम फेवरेट पिज़्ज़ा तैयार। और आपसे ये वादा करते हैं हम दोनों के अगले हफ्ते आपको फिर इसी जगह पर इसी वक्त फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए और नई नई डिशें, कोई और नए नए रीजन के लिए नई स्पेशलिटीज लेके, नई रेसिपीज लेके। तब तक के लिए अफशा का आप सबको खुदा हाफिज, आदाब।